द डेली रिपब्लिक से मैं प्रांशु शर्मा इस समय मौजूद है वाराणसी स्थित कचहरी भीमराव अम्बेडकर पार्क में। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती है और भारत के मुख्य संविधान के मुख्य शिल्प लेखक माने गए हैं। आइए जानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में और ये भी जानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति भारत में क्यों तोड़ी जाती है। मैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद, मैं निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम लोग पूरे अम्बेडकरवादी मिशन के 40 साल से हम लोग सोशल वर्कर रहे, पॉलिटिकल वर्कर रहे। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। हर एक व्यक्ति को अम्बेडकर के बारे में सोचना चाहिए, उनके लिए गए प्रतिज्ञा को अंदर उतार कर जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि देश में दो विचारधाराएँ हैं। एक तो लोगों के है कि भगवान ने हमें ऊपर से बड़ा बना के भेजा है, लेकिन माननीय अम्बेडकर बुद्ध के उस विचारधारा को उन्होंने आत्मसात करके संविधान निर्माता, संविधान में लिखा समता, ममता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व कि भगवान सबके लिए बराबर है, किसी के लिए ऊंच नीच नहीं है। ये शैतान लोग, बेईमान लोग हैं जो उस लोगों को बर्बाद किए हैं। तो पहले की व्यवस्था था राजतंत्र में या विदेशी ताकतों के तंत्र में कि झोपड़ी वाले कमाएंगे, खोपड़ी वाले खाएंगे। तो माने बाबा साहब ने बुद्ध के उस विचारधारा को कि नहीं, सभी बर्बाद संतान हैं, सभी माँ बाप ही हमारे असली भगवान हैं और देश में विज्ञान ही कुछ सब कुछ करता है। जो सही बात जानो छानो तब मानो अत दीपो भव, उसके आधार पर पूरे देश में इतना बुद्धिमान व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं होगा जिन्होंने एक अपनी कलम से ये सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया। हम किसी के खिलाफ नहीं, दुरुस्त कर दिया कि अब खोपड़ी वाले कमाएंगे, देश में संविधान में पैसा जमा करके अपना योगदान दिखाएंगे। उस देश के पैसे से देश का विकास होगा। एक अभिभावक के रूप में समाज, गरीब देश के जनता के अभिभावक के रूप में, जनता के भविष्य के रूप में देश के विकास, देश की सुरक्षा के रूप में खर्च होगा। और जो झोपड़ी वाले, जो सदियों से सताए गए लोग हैं, धोखा खाए लोग हैं, शोषित वंचित हैं, वो झोपड़ी वाले के बच्चों को जो है सरकार के पैसे से फ्री में पढ़ाएंगे, उसे विकास की मुख्यधारा में लाएंगे। क्योंकि भाई देखो, व्यवस्था थी कि गरीब का बेटा गरीबी में पढ़ के गरीबी में वो मजदूर बनकर एक चक्र चल रहा था। अमीर का बेटा अमीर होता रहा अमीरी में पढ़ के और सभी व्यवस्थाओं पर कब्जा करके उसको सिलेक्शन मिलता था, इलेक्शन मिलता था, ये डीसेलेक्ट होता था। उन्होंने कहा नहीं, एक अलग से व्यवस्था करो कि भाई अब ये जो है देश में जो व्यवस्था है, सब लोग इस देश भारत में, धरती में सभी लोग भगवान के व्यक्ति हैं, उनका हिस्सा बनता, सबको बराबर होने का अधिकार है। तो सामाजिक जो अन्याय था कि झोपड़ी वाले कमाएंगे, खोपड़ी वाले खाएंगे, ये सामाजिक और धार्मिक अन्याय था। उसको सामाजिक न्याय में बदलने के लिए माने जो हम आज के दिन हमारे बाबा साहब जो है उन्होंने लिख के दिया कि अब सामाजिक अन्याय नहीं होगा, अब जो है सामाजिक न्याय होगा, देश आर्थिक न्याय होगा, राजनीतिक न्याय होगा। ये सारे न्याय एक ही कलम से लिख दिया कि अब लोग ये देश में सभी लोग आएंगे, सब बराबर हैं, सबके पैसे से जो उपेक्षित लोग हैं उन्हें अवसर प्रदान किया जाए। लेकिन थोड़ा दुर्भाग्य है कि फिर खोपड़ी वाले कमा तो रहे हैं, फिर लेकिन खोपड़ी वाले खा जा रहे हैं। फिर से जो बचे झोपड़ी वाले हैं उनको दिया जाए, उनको विकास की मुख्यधारा में ला जाए। ये हम लोगों का प्रण है। आज के दिन बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हमें प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि हमको उनके दिए हुए उस कलम से उनके जो है कितना दर्द झेला है, आज कम से कम उनके जीवन को याद करना चाहिए। कितना संघर्ष करके अगर उन्होंने हमें जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को हम क्यों नहीं ले रहे? हमको लेना पड़ेगा भाई, उस अधिकार को दिलाना पड़ेगा। पता चला कुछ लोग उस अधिकार के बहाने सत्ता में तो आते हैं, उन्हें भूल जाते हैं और उसका जो है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हम लोग संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब के उस सपने को, बाबा साहब के उस अधिकार के लिखे हुए को हुबहू लागू किया जाए, न कि संशोधन किया जाए। संशोधन करके कुछ बहुत नुकसान किया पिछली सरकारों ने। हम चाहते पहले लागू हो जाए, जो आवश्यकता हो तब संशोधन हो। अभी दुर्भाग्य है कि अपनी इतनी गरीबी है। जो अंग्रेज़ों मुग़लों से लड़े, देश में गरीबी लड़ाई, बेईमानों से लड़े, उजड़े लोग हैं। उस उजड़े हुए परिवार 577 जातियाँ ऐसी हैं जो भूमिहीन है। 193 उत्तर प्रदेश में पाइपलाइन में, सड़क पर, पॉलीथीन में जो है। ऐसी स्थितियों में हमारे लोग जो भूमिहीन हैं, आवासहीन है, धनहीन है, पृथ्वीहीन है, उनको अवसर प्रदान किया जाए। सबसे पहले प्राथमिकता उन्हें मिलनी चाहिए, चूँकि कलम उन्होंने सबके लिए चलाया था। सबकी
बड़े लोगों के लिए भी आर्थिक व्यवस्था की थी, व्यापारियों के लिए, चूँकि वो 4 विभाग के मंत्री थे, किसी के लिए नहीं, ऐसा नहीं उनका सिद्धांत था। हम किसी को दुख देकर सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सुखी लोग दुख देकर उसके दुख को दूर करें, ये उनका सिद्धांत था। तो बाबा साहब आज के दिन बुद्ध को बाबा साहब ने समझा, बाबा साहब ने बुद्ध की वाणी को लिखा, बाबा साहब के उस बुद्ध को बाबा साहब दोनों को उन्होंने आत्मसात किया। माननीय कांशीराम जी आए, उसको धरातल पर आए और कांशीराम के जो मिशन के साथी रहे, गांव-गांव में जाके सबको जगाए। हम तो ये चाहते हैं कि सब एक हो जाए। जो शोषित वंचित है, जिनको वर्गीकरण किया, देश में 1000 जाति है लेकिन संविधान में 4 जाति है, सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ी जाति है। ये संविधान में व्यवस्था दिया उन्होंने। तो ये जो वर्गीकरण है उसको लोगों को समझना चाहिए कि संविधान में जो दी गई व्यवस्था है उसको फिर जातियों में मत बांटें, संविधान के अंदर जो खाके में आया है उसको हूबहू लागू करके उनकी व्यवस्था दी जाए। मेरा ये मानना है। हमको लगता है कि इस पर सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। राजनीति कुछ है नहीं, राजनीति एक अभिभावक है, जनता के वैसे, जनता के भविष्य, देश के विकास, देश की सुरक्षा के लिए एक अभिभावक के रूप में जो है अम्बेडकर देगा कि हर 5 साल बाद एक ऐसा अभिभावक चुनो जो इस मिशन को लागू करे। तो हम तो सभी देश के वासियों से आज चाहूँगा कि बाबा साहब के इस मिशन को याद करते हुए बटन दबाएं कि कौन उनके गरीबों, शोषित, वंचित के लिए खड़ा है, उसको सत्ता में ले जाए, उसको विधानसभा, लोकसभा में ले जाए, उसको प्रधान बनाए, बीडीसी, जिला पंचायत बनाए, उसे जो है MP MLA बनाए, न कि किसी के बहकावे में आए। जो संविधान में लिखा हुआ, जो आत्मा है उसके हिसाब से काम करें। आज का दिन हम लोगों के लिए सौभाग्य है कि हम लोग आज उनके लिखे हुए संविधान, उनके दिए हुए व्यवस्था, उनके संघर्षों का जो परिणाम है वो हम लोग एक कपड़ा पहन के खड़े हैं, यहाँ बराबर खड़े हैं। ये उनकी देन है, वो ताकत है। वो उन्होंने कहा था शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो पिएगा गरजेगा। निश्चित रूप से लोगों को शिक्षा देनी चाहिए और शिक्षा में एक रोटी कम खाएँ लेकिन उनको शिक्षित बनाएँ, एक हो जाए और संविधान के उस मिले हुए जो है एक हो जाएँ, जो एजुकेट हो जाएँ, एजिटेट करें, एक होकर काम करें। बस उन्हें एक होने के लिए उन्होंने काम किया था। धन्यवाद।